जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हमें सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु मालिक, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी आपका बहुत शुक्राना है। हर वेले मुझे ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, हर वेले अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, हर एक छोटी छोटी चीज़ में अपनी प्रेजेंस फील कराने का शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, संगत जी, ये मेरा 11वां शुक्राना सत्संग है और थर्ड मेरे ख्याल से ये मेरा थर्ड शुक्राना है, बट मेरा सत्संग ये 11वां सत्संग है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो आंटी जी, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरा सत्संग आप प्लीज़ शेयर करिए। बहुत दिन हो गए हैं कि सत्संग शेयर नहीं हुए हैं, 2-4 जो भी मेरे बचे हुए हैं। अभी लास्ट भी मैंने बैसाखी वाला भेजा था, वो भी अभी शेयर नहीं हुआ है। तो गुरुपा से अरदास है कि जब आप सही समय तय किए होंगे तभी होगा, मुझे पता है। बट गुरुपा मेरे सत्संग शेयर हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरुपा ने मेरा शुक्राना स्वीकार कर लिया है। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो मैं शुक्राना गुरुपा का। तो संगत जी, पता नहीं था, तो गुरुपा भी ऐसे भी ब्लेसिंग्स देते हैं कि वो हमें पता भी नहीं चलती है। संगत जी, गुरुपा बोलते हैं ना, जैसे तुझे पता भी नहीं चलेगा और ऐसी ब्लेसिंग्स दे दूंगा और वो बाद में वो चीज़ें हो जाएंगी। तो वो सच होता है संगत जी, ये चीज़ें होती हैं। तो बैसाखी वाले सत्संग जो मैंने किया है लास्ट, अपना जो 10th सत्संग है था, तो संगत जी ना ही हिंट हुआ, ना ही टेलीपैथी हुई और रैंडमली तो ये बात करते करते संगत जी से घर पे बात करते करते मुझको अचानक से और मुझे ऐसा लगा कि ये खुद भी अपने में एक सत्संग है जो मैं अभी सुनाने जा रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुपा से गुरुपा कब से मुझे अपने आप से जोड़े हैं, मुझे नहीं पता कि हमारा कितने जन्मों का रिश्ता है। गुरुपा बोलते हैं कि पुत्र तू नहीं जानती है कि तेरा मेरा रिश्ता कितने कितने जन्मों का है। तो संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरुपा कब से जुड़े हैं और कब से चीज़ें हैं ये शुरू, बट जहाँ से मैं उनसे जुड़ी हूँ वो है 16 जुलाई 2023, जो कि डेट बनती है 777। उस चीज़ का भी शुक्राना है गुरुपा का। तो संगत जी, ये तीनों है इसमें 16/07 और 2023। 16 1 + 6 7 और 07 और 2023 का टोटल अगर करेंगे तो 7 होता है। तो 777 की ब्लेसिंग्स गुरुपा की मेरे लाइफ में शुरू से ही दिन जब वो एंटर किए थे तभी वो आ गए थे। उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया था, जैसे मैंने अपने पुराने सत्संग में बताया है कि ओम और एक ओमकार के दर्शन दिए थे सबसे पहले गुरुपा ने मुझे मेरे ईयरिंग्स पे।
बट वो मुझे समझ नहीं आया था, वो बाद में समझ आया। और जब सेकंड मुझे कॉल आई गुरुपा की, जहाँ से गुरुपा ने मुझे वापस एक बार बोला कि चल कुड़िए आज अपने गुरुपा के पास आ जा। तो ये पता नहीं संगत जी क्यों बोल रही हूँ लाइन, बट गुरुपा शायद ये बुलवाना ही चाहते हैं, तो मैं गुरुपा के आगे ही बैठी हूँ। आज बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं, तो मैं उनका शुक्राना करने के लिए आज सत्संग कर रही हूँ गुरु जी का। और यही हुआ संगत जी की फर्स्ट कॉल जब आई तो मुझे समझ नहीं आया, और जब सेकंड कॉल आई तो तब भी मैं कंफ्यूज थी, क्योंकि जब मैंने अपने पहले सत्संग में बताया है कि मुझे मेरे घर के जहाँ मैं रहती हूँ उसके सामने वाली जस्ट बाहर की एक वॉल है, उस पर शिवलिंग के दर्शन हुए थे, तो मुझे भी लगा कि भोलेनाथ जी हैं। तब मैंने अपनी बुआ को दिखाया था, और तब बुआ ने मुझे बोला था कि ये गुरुजी हैं, तुझे गुरुजी दर्शन दे रहे हैं बार बार, तो समझ नहीं रही है, तो समझ, इनका इशारा समझ। तो और सब चीज़ों को पहचान के गुरुपा तेरे को अपने आप से जोड़ रहे हैं। और गुरुपा भी इतने प्यारे ना संगत जी के, ठीक है कभी वो चीज़ों को मतलब हमारी नादानी जो भी हम सोचते हैं कि नहीं कोई नहीं है, उनको कभी गुरुपा से सोचते नहीं कि इसने ऐसा बोला या मेरे साथ नहीं बन सकता है, संगत नहीं बन सकता है, नहीं। गुरुपा को पता है कि इतने धोखे हैं इस दुनिया में, इतने धोखे, चाहे इंसान हो संगत जी, हमारी ज़िंदगी में कोई इंसान भी है ना, तो वो भी इतने धोखे देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। इतने मीठे बन के धोखे देते हैं ना संगत जी कि हमें पता ही नहीं चलता है। और जैसे कि आज के टाइम पर, जैसे कि संगत जी जितने भी गुरु बाबा जो भी बनते हैं सब इतने ढोंगी होते हैं कि इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं हो पाता है। बट हमारे गुरुपा तो महाशिव हैं संगत जी, वो तो अपने गुरुपा तो शक्ति ही अलग है। मेरे उनका इतना अनंतम शुक्राना है कि मुझे अपने आप से जोड़ लिया। और एक अरदास ये है कि आप पकड़े रहना हमारी बात गुरुपा, कस के पकड़ के रखना अपनी बेटी का हाथ, जैसे कि आप सबसे बुलवाते हो। जो भी हैं मेरे कनेक्टेड लोग मुझे बोलते हैं कि गुरुपा, कि तू गुरुपा की सबसे प्यारी थी हैं, सबसे प्यारा बच्चा है तो गुरुपा का। तो ऐसा लगता है जैसे गुरुपा खुद बोल रहे हैं। तो गुरुपा जो भी मुझसे गुरुजी जो भी भूल चूक हुई है, मेरा इतना दिन जो नितनेम, मेरा अमृत वेला जो भी छूटा है, सब कुछ बख्श दो गुरुपा, माफ़ कर दो सब चीज़ों के लिए। बस अब अमृत वेला बख्शो, नितनेम, मंत्र जाप, नाम जाप सब वापस से जुड़वा दीजिए गुरुपा, अपने आप से जुड़वा लो। जैसे मैं सत्संग सुनती थी वैसे मैं रेगुलर अपने सत्संग को सुनूं, सब चीज़ों को नज़र लग गई है अभी। संगत जी मैं ये शुक्राना सत्संग अपना अमृत वेले में कर रही हूँ, और करेक्ट 5 बज रहे हैं इस टाइम पर। तो पता नहीं गुरुपा जैसे सबको बोलते हैं कि अमृत वेले शुक्राना करो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, मेरी ब्लेसिंग्स की कोई कमी नहीं होगी। तो गुरुपा बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आप हमेशा अंग संग रहो गुरुपा। तो संगत जी जैसे मैंने आपको बताया कि फिर फाइनली मैं दिसंबर में सेकंड कॉल पे गुरुपा से कनेक्ट हो पाई, और उस टाइम पे मैंने धीरे धीरे करेक्शन चालू किया। तो संगत जी जैसे मुझे मेरी बुआ ने बोला कि ये जो शिवलिंग नहीं, ये गुरुपा साक्षात तुझे दर्शन दे रहे हैं। तो चीज़ें मैंने, क्योंकि क्यूरियोसिटी आई कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसा होता होगा क्या। तो फिर मैंने फर्स्ट उस टाइम पे गुरुपा के बारे में यूट्यूब पे सर्च किया था कि डुगरी वाले गुरुजी कर, और सब उसके नीचे आया था कि कुड़ी आज तो तेरा चंगा टाइम शुरू हो गया है, तेनों वो भी मिलेगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, तेरा गोल्डन पीरियड अब चालू हो गया है।
तो सबसे पहला मैसेज गुरुपा का ऐसा ही कुछ आया था, एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं है संगत जी, गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करना उस चीज़ के लिए। तो संगत जी मैंने सत्संग सुना, मैंने गुरुपा के जर्नी सुनी कि जीवनी सुनी, कहाँ से थे गुरुजी, कहाँ मतलब जो भी हम फर्स्ट टाइम संगत जी सर्च करते हैं जब भी जुड़ाव होता है गुरुपा से, तो वो सब किया मैंने। और संगत जी मैंने जो अपने मतलब मेरे पास ना कोई स्वरूप नहीं था गुरुपा का, तो मुझे था कि गुरुपा का कोई तो स्वरूप होना चाहिए अपने पास, मैं कहाँ से लाऊं, मुझे कहाँ से मिलेगा। तो मैंने पिंटरेस्ट से एक स्वरूप डाउनलोड किया था गुरुपा का, जो कि येलो चोले में था, एंड मैं मतलब जो मुझे सबसे प्यारा लगा एंड मैंने वही डाउनलोड किया। एंड मेरे वो लाइफ का गुरुपा का सबसे पहला स्वरूप था जो मैंने अपने फ़ोन पे लिया था। और मतलब अगर वो मैंने निकाला था ना, तो मन में तो वही था कि शायद उसी चोले में आए, जब भी आए तब भी चीज़ें नहीं पता थी कि ऐसे गुरुपा खुद आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा था कि नहीं, ये चोला अच्छा लग रहा है, और मैं उस चोले पर गुरुपा को अपने फ़ोन पे डाउनलोड करके रखा था। एंड उसके बाद संगत जी मैं अपनी क्लासेस के लिए पंजाब लुधियाने चली गई थी। वहाँ पे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, मैंने बताए हैं पिछले सत्संग में। तो जब मैं वहाँ से आई और सारी जो गुरुपा की ब्लेसिंग्स जो मतलब इतनी शुरू हुई ना संगत जी मिलने कि उस चीज़ का तो कोई पार नहीं है। गुरुपा का इतना अनंतम शुक्राना है। धन धन गुरुजी, जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, प्यारे प्यारे गुरुजी, सबसे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। तो संगत जी मैं जब वहाँ से आई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास स्वरूप नहीं है, और मैंने प्रिंट करवाने के लिए निकलवा के रखा था। बट गुरुपा का उस टाइम पे मुझे मैसेज आया था कि मैं तेरे घर सफ़ेद चोले बिछाऊंगा, और प्रिंट भी पता नहीं कैसे क्या हुआ, मतलब पता नहीं, मैंने जो करवाया वो वाइट चोले में ही करवाया। और वो करवाया संगत जितने सत्संग में सुनते हैं कि आप प्रिंट मत करवाइए, अपने आप से मत खरीदिए, गुरुपा खुद आएंगे। तो मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जो मुझे गुरुपा के ब्लेसिंग्स दे, जो गुरुपा का स्वरूप दे, या जो भी मतलब मुझे गुरुपा के चीज़ें अपने साथ स्टार्ट करनी थी, उनकी सेवा करनी थी, उनको सब चीज़ों पर अपने पास रखना था। तो मैंने प्रिंट करवाया संगत जी। और गुरुपा पहली बार जब मेरे घर आए थे तो वो वाइट चोले में ही घर आए हैं। उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था क्या है, कैसा है और कैसा नहीं है। तो संगत जी उसके बाद मुझे ब्लेसिंग्स मिली गुरुपा के, जैसे मैंने अपने पिछले भी सारे सत्संग में बताया है कि ब्रेसलेट स्वरूप इतनी बार मिलते गए, ब्लेसिंग्स मिलती गई संगत जी, लेकिन कभी मुझे ना संगत जी स्वरूप नहीं मिला था, कभी भी नहीं। मतलब साक्षात जो गुरुजी का जो स्वरूप होता है तो वो मुझे कभी नहीं मिला था। तो एक जो गुरुजी का चरण स्वरूप होता है वो तो मैं इतना तरसती थी, क्योंकि मैंने अपने बुआ के घर देखा था, और ऐसा लगता था मैं जब भी उनके चरण स्वरूप को ना जैसे ही मैं उनको मतलब मत्था टेकती थी तो संगत जी वहाँ पे इतनी चंदन की खुशबू आती थी, और मुझे ऐसा लगता जैसे गुरुपा मतलब मेरे घर कब आपके कदम आएंगे। और आज मतलब आज नहीं संगत जी, 2 मई को मेरे घर गुरुपा का अपने घर, गुरुपा के अपने घर जहाँ उनकी बेटी है वहाँ वो घर उनका है। तो वो उस घर पे आज कदम पड़े हैं गुरुपा के। गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं, जैसे कि गुरुपा इतने दिनों से बोल रहे थे। तो संगत जी हमें गुरुपा मतलब हमारे गुरुपा ना इतने प्यारे ना कि वो सारी चीज़ें हमारी सुनते हैं, भले वो देर लगती है देने में, भले वो देर पे आते हैं, बट वो आते हैं।
तो ऐसा ही हुआ संगत जी, जैसे मैंने बताया कि निकाल के मैंने कोई और फ़ोटो रखी थी और प्रिंट होके कोई और फ़ोटो जो प्रिंट हुई और घर आई। तो शायद उस टाइम भी संगत जी गुरुपा के कुछ मिरेकल थे। मैं सोच नहीं पाई, मुझे लगा चलो ठीक है, शायद उस टाइम वो अच्छी लगी थी और ये आ रहा है मन में कि वही प्रिंट करवा लेती हूँ, कि वही नहीं पता था कि गुरुपा की मर्ज़ी से ही वो सारी चीज़ें होती हैं। तो संगत जी गुरुपा इतने प्यारे हैं कि वो ब्लेस करना चाहते थे, जो भी मेरे मन में था वो ब्लेस करना चाहते थे। वो ऐसे नहीं चाहते थे कि मैं प्रिंट करवाऊँ या वो मैं ब्लेसिंग्स नहीं रहेंगी। अब वो ब्लेस्ड है स्वरूप, क्योंकि दिन रात उस पे ही पूजा होती है। वो स्वरूप जो मैंने प्रिंट करवाया था वो ब्लेस्ड है। गुरुपा बोलते हैं कोई वहम मत करो, जब अपने गुरु को मानते हो तो कोई भी वहम नहीं करना चाहिए। तो मैं वहम नहीं करती हूँ संगत जी। बट गुरुपा अपने शब्दों के, अपने वादों के इतने पक्के हैं ना संगत जी, कि जब आपको बोल देते ना संगत जी कि पुत्र तो चिंता ना कर, मैं तेरे कार आवांगा, तो गुरुपा आते हैं। तो संगत जी जो बैसाखी वाला सत्संग था मेरा, उसमें मैंने बताया कि मैं अपनी एक फ्रेंड आंटी जी के लिए ब्रेसलेट स्वरूप लेने गई थी, जो हमारे यहाँ पे आंटी जी की शॉप है, जहाँ उनकी गुरुपा की ब्लेसिंग्स की शॉप है। वहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा प्यारे हैं ना संगत जी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत प्यारे हैं। मतलब इतनी अच्छी हैं वो, इतनी ज़्यादा प्योर हार्ट, प्योर सोल। मैं मतलब संगत जी इतने टाइम से इस जगह पर रहती हूँ, मैंने कभी किसी को इतना नहीं देखा है जो बहुत सेल्फलेस है। उनके अंदर कोई अकड़ नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई मतलब मैं जब से उनसे मिली हूँ, अभी मैं 13 तारीख की ही बैसाखी वाले दिन गुरुपा ने उनको भी मुझे ब्लेस किया था और उन्होंने मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप और एक छोटा सा जो ऐसे आता है मतलब पॉकेट स्वरूप टाइप का, तो वो उन्होंने मुझे ब्लेस किया था उनकी ही शॉप से। तो संगत जी मैं जब उन्हें घर लेकर आई थी तो वो पीले चोले में आए थे, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। और जो 2 स्वरूप थे, जो एक पे चरण स्वरूप था नीचे और सामने स्वरूप था, और एक जो छोटे वाला था ना उस पे सिर्फ चरण स्वरूप था। तो देखा नहीं उस टाइम पे कि क्या है क्या नहीं है, और बैग के पीछे मंत्र जाप लिखा हुआ था। चरण स्वरूप दोनों में ही बने हुए संगत जी, लेकिन एक में मंत्र जाप लिखा हुआ था, एक के पीछे स्वरूप था। तो मैंने संगत जी पहले तो मैंने देखा नहीं कि आंटी जी ने जो स्वरूप मुझे ब्लेस किया है उस दोनों स्वरूप में गुरुपा सेम चोले में। और जब मैंने उसे देखा तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने आंटी जी को बोला कि आंटी जी ये देखो, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि वो शायद वो पेयर ही है जो मुझे ब्लेसिंग का कार्ड दे रहे हैं, वो पेयर ही है, लेकिन नहीं, वो पेयर नहीं था। उन्होंने मुझे खुद बोला कि बेटा ये तो मैंने तुम्हें रैंडमली निकाल के अलग अलग बॉक्सेस से दे दिया है, और पता नहीं कैसे चीज़ें हुई और कैसे सेम स्वरूप देखो संगत जी बैसाखी वाले दिन, वो भी येलो चोले में, वो भी बहुत बड़ी बात है। गुरुपा की बहुत प्यारी बच्ची है, इसीलिए गुरुपा तुझे बैसाखी वाले दिन ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी मुझे उस टाइम पे कुछ ध्यान नहीं आया था कि मैंने यही चोले में तो सबसे पहले गुरुपा को मांगा था, और जब ब्लेसिंग देने की बात आई तो स्वरूप देने की बात आई तो गुरुपा ने उसी चोले में घर आना पसंद किया, उसी स्वरूप में जिसमें मैंने उनको मांगा था। तो पता नहीं किस संगत को इससे जवाब मिलेगा और किन संगत के क्या चीज़ें पूरी होंगी, पर मेरा बार बार अंदर से था कि मैं गुरुपा का शुक्राना तो करूँगी ही करूँगी इस बात के लिए कि मुझे इतने महीने बाद, 4 से 5 महीनों बाद ये चीज़ें याद आई हैं।
तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना ये ब्लेसिंग्स मुझे देने का और वो आंटी जी को मेरी लाइफ में भेजने का। वो बहुत 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 अच्छी हैं संगत जी, बहुत ही अच्छी हैं। और गुरुपा की बहुत प्यारी बेटी है। सबसे बड़ी बात तो गुरुजी की बहुत ज़्यादा प्यारी बेटी है। तो उनसे बात करती हूँ ना, मतलब ऐसे लगता है जैसे गुरुपा ही जवाब दे रहे हैं, मतलब वो इतनी पॉजिटिव है। तो संगत जी अब क्या हुआ कि सबसे पहले ब्लेसिंग्स भी उनके थ्रू मेरे घर आई, ऐसे कि स्वरूप ब्लेसिंग्स उनके थ्रू आई। तो उसके बाद ना संगत जी बैसाखी के बाद एक और सत्संग था हमारे यहाँ पे जगह पर रायपुर में। यहाँ एक सत्संग और था, एक अंकल जी की कुछ शॉप की कुछ ओपनिंग वगैरह थी, तो उनका पहला सत्संग करवा रहे थे, तो हम गए थे। तो वहाँ पे वो लोग ना सत्संग ख़त्म होने के बाद स्वरूप ब्लेसिंग्स बांट रहे थे, ब्रेसलेट स्वरूप बांट रहे थे। ब्रेसलेट स्वरूप में तो गुरुपा मेरे पास आए उस दिन, मेरे को ब्लेसिंग्स वो मिली। बट जैसे ही स्वरूप के लिए लाइन लगाई मैंने और स्वरूप के लिए मैं पीछे खड़ी थी, तो मेरे आते तक के सारे स्वरूप बच चुके थे, ख़त्म हो गए। मतलब मुझे बुरा तो लगा है, बहुत ही लगा कि देखो सबको मतलब मिला लेकिन मुझे नहीं मिले, शायद मेरे घर आना ही नहीं चाहते हैं। और मैं बहुत निराश हुई कि गुरुपा आपने ऐसा क्यों किया। अगर एक ब्लेसिंग्स मेरे लिए बच जाती तो क्या ही होता गुरुपा, क्यों नहीं, क्यों आपने ऐसा किया। और मेरे मन में यही सारे सवाल चल रहे थे ना संगत जी। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है या गुरुपा मुझसे नाराज़ है और उनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हुई थी उसको मैं ठीक कर रही थी, माफ़ी मांग ले रही थी। अगर मुझसे कोई गलती हुई है या जो भी है तो इस चीज़ के लिए गुरुजी मुझे माफ़ कर दो। पर मैं नहीं चाहती कि मेरे गुरुपा कभी मुझसे गुस्सा हो, दूर हो। तो मेरे को ऐसा लगा कि गुस्सा है शायद, इसीलिए गुरुपा नहीं आ रहे हैं। बट गुरुपा बहुत प्यारे हैं संगत जी। उसके बाद गुरुपा मतलब हमेशा मैसेज करवाने लगे। अब एक ही बात है, मुझे डेट याद नहीं है एग्जैक्ट कि कब से ये मैसेजेस मुझे फ्लैश होने लगे कि पुत्र तू इतनी परेशान रहती हैं तो अपने आप को बीमार कर लेगी, सोच सोच के, रो रो के। अगर मैं नहीं दिख रहा हूँ, मैं नहीं जवाब दे रहा हूँ या मैंने नहीं इशारे दे रहा हूँ, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे कोल नहीं आ या मैं तेरे अंग संग नहीं हाँ, मैं तेरे अंग संग ही हूँ। तो एक बार तू महसूस तो कर, मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरे को छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तू सब्र तो रख मेरे बच्चे, तेरे जो परेशानी है उसको मैं खुद दूर करने तेरे घर आ रहा हूँ, तू बस तैयारी कर ले। तो मुझे समझ नहीं आया था संगत जी के गुरुपा कैसे आएंगे घर। और फिर ऐसा लगता कि ठीक है, या तो फिर शायद बटरफ्लाई आएगी या मतलब गुरुपा दर्शन देंगे, जोत में दर्शन देंगे। और कोई ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। और सच में गुरुपा बोलते हैं ना कि अपना दिमाग अपने जूतों के साथ बाहर उतार कर आया करो, तो वो सच है, बहुत ज़्यादा सच है संगत जी कि हमें ना अपना दिमाग और अपनी जो भी मांगने की चीज़ें हैं ना, वो गुरुपा के पास आने से पहले बाहर ही उतार के बाहर ही छोड़कर आ जानी चाहिए। क्योंकि हम मांगेंगे तो छोटा ही मिलता है, लेकिन जब गुरुपा देते ना तो बहुत 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 बढ़ा के देते हैं, उसको मल्टीपल करके देते हैं। तो हमें गुरुपा के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। जो आज फील हुआ है मुझे, तो उस दिन संगत जी मैं इतनी निराश थी। मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो भी मेरे साथ गए थे उनको स्वरूप मिला, उनके फैमिली मेम्बर्स तक को स्वरूप मिला, एक ही घर में 2-2 स्वरूप मिले। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ना गुरुजी मुझसे नाराज़ हो गए। मुझे उनके लिए ये नहीं लगा कि उनको क्यों मिला। बिल्कुल गुरुपा हर किसी, हर अपनी बेटी, हर अपनी हर संगत को
अपनी ब्लेसिंग से नवाजें, अपनी ब्लेसिंग्स दें, उन्हें सबको दे। बट मैं भी उनकी बेटी हूँ ना, मैं गुरुपा, मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ। अब आपसे इतनी सारी चीज़ें जुड़ चुकी है ना कि अब आपकी छोटी से छोटी चीज़, जैसे कि एक इंसान के अंदर बदलाव बहुत जल्दी पहचान लेता है, वैसे ही एक बेटी भी अपने गुरुपा के अंदर जो भी छोटा सा भी चेंज होगा तो वो पहचान लेती है। तो उस दिन लगा कि क्या है, शायद गुरुजी मुझसे नाराज़ हैं, बहुत सी सारी चीज़ें आई। एंड फिर मैंने 1-2 दिन तो माइंड में यही घूम रहा था, एंड फिर वो मैंने चीज़ें छोड़ दी। संगत जी, मैं नहीं जानती हूँ कि मैं कब से चरण स्वरूप वाले जो बॉक्स वाला जो चरण स्वरूप आता है गुरुपा का, कब से मैं गुरुपा से बोल रही हूँ कि गुरुपा मुझे चाहिए। मैं नहीं जानती कैसे भेजोगे आप, लेकिन आप भेजो भेजो भेजो। तो वो संगत जी, वो ऐसा था कि वो कल क्या हुआ ना, सच्ची बताती हूँ कि ऐसा नहीं, मतलब इतनी रात में कभी मैं अपने इंस्टा पर लाइव नहीं जाती हूँ, कि वो भी मतलब 2-2.5-3 घंटे के लिए तो कभी भी नहीं गई। इतनी लंबी लाइव तो संगत जी मैंने कभी नहीं की है। पता नहीं, शायद कल गुरुजी की मर्जी थी कि इतनी लंबी लाइव होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम तो मैं सत्संग सुनती हूँ गुरुपा का, तो उस टाइम पे लाइव पे थी। और रैंडमली जो मेरी स्टूडेंट वगैरह है, मैं उनसे बात कर रही थी। तो संगत जी, अंशिका दी, जो मैंने बताया कि वो गुरुपा की सबसे 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 प्यारी बेटी हैं शायद, जो कि हर किसी को ब्लेस करते हैं गुरुपा की ब्लेसिंग से, और बहुत 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 पॉजिटिव हैं। तो अंशिका दी भी ज्वाइन किए थे। मतलब सॉरी संगत जी, मुझे जैसे नाम नहीं लेना चाहिए, तो मतलब वो भी कल ज्वाइन किए थे उसमें। और संगत जी, हमने मतलब छोटा सा कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। तो उन्होंने बोला जय गुरुजी। मैंने कहा दीदी जय गुरुजी, कैसे हो? और हमारी बात स्टार्ट हुई, और थोड़ी बहुत जो भी मैं किसी से बात कर रही थी नॉर्मली, कि मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, अब मैं सब कुछ गुरुपा पर छोड़ चुकी हूँ। तो उन लोगों को नहीं पता कि गुरुपा कौन है, और वो तो सोचते हैं कि चलो हाँ होंगे, कोई भगवान होंगे, वाहेगुरु जी, मतलब जो भी सोचते हैं। बट मैं गुरुपा की बात कर रही थी, और आंटी जी थे, तो वो समझ गए थे संगत जी कि ये अपनी गुरुपा की बात कर रही हो, क्योंकि हम संगत जानते हैं कि हमारे गुरुपा क्या है, हमारे लिए क्या है। तो ऐसे ही बात करते रहे, तो उन्होंने मुझे दिखा कि तेको पता है ना, तो गुरुपा की सबसे प्यारी बेटी है, सबसे प्यारा बच्चा है। तो मैंने बोला कि दीदी पता नहीं यहाँ पे क्यों बोल रहे हो, बट मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुन के। ऐसा लग रहा है कि अमृत वेला लग गया है, 3 बजे के ऊपर हो गया था संगत जी, और गुरुपा ही बोल रहे हैं मुझे ये बात कि तू मेरा सबसे प्यारा बच्चा है। और हर संगत मतलब अपने गुरुपा का सबसे प्यारा ही बच्चा है संगत जी। ऐसा नहीं कभी भी लगेगा कि मैं रहूँ, वो रहे, ये नहीं हो। हम सेल्फिश हो जाते हैं, इंसान हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन गुरुपा के लिए सब कुछ बराबर है। गुरुपा यही बोलते हैं कि कोई छोटा बड़ा नहीं है मेरे यहाँ पर, या कोई मेरे लिए नई संगत या पुरानी संगत, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए सब एक समान और एक बराबर ही हैं। तो गुरुपा अपने हर बच्चे को बहुत 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 ब्लेस करें, बहुत प्यार दें, हर एक संगत के अंग संग रहें, हर एक संगत की अरदास सुने, जो उनके लिए अच्छा हो उनको दें गुरुपा। और हाँ संगत जी, यही बात थी कि हम नॉर्मल बात करते करते संगत जी, मैंने उनको बोला कि दीदी ठीक है, आप मतलब वो अमृत वेला करते हैं और मैं भी अमृत वेला करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि चल ठीक है, मैं अमृत वेला करके तुझे मैसेज करती हूँ व्हाट्सएप पे,
फिर हम अपन वहाँ बात करते हैं। और मैंने भी बोला कि हाँ मतलब ऐसे कैसी बात कर जो लोगों की समझ के बाहर की बात है। तो दी और मैं बात कर रहे थे तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे भी नज़र बहुत गंदी खाती है लोगों की मुझे। तो फिर मैं लाइव एंड की और मैंने अमृत वेले के लिए मैं नहाने चली गई। नहा के आकर जो मैंने फिर दीदी के मैसेजेस पढ़े, मतलब जब मैं अमृत वेला कर चुकी थी उस टाइम के बाद, तो मैं फिर मुझे मैसेजेस आए हुए थे व्हाट्सएप पे, तो मैंने मैसेजेस पढ़े। और दीदी ने संगत जी मतलब हमारे जो छोटी बहुत कन्वर्सेशन हो रही थी, दीदी ने अपने जो उन्होंने मतलब सेट करके रखा है गुरुपा का आसन, गुरु जी का चोला, गुरु जी की जो भी गद्दी लगा के रखी है दीदी ने सुबह सुबह, दीदी ने इतने प्यारे दर्शन कराए हैं संगत जी। मेरा हर दिन मतलब इतना अच्छा लग गया है कि अपने ही जगह अपने ही कोई है जो गुरुपा की इतनी प्यारी गद्दी सजाए, और गुरुपा मुझे भी उस दात से बख्शेंगे, ज़रूर बख्शेंगे, ज़रूर बख्शेंगे संगत जी। क्योंकि संगत जी मतलब मैं चाहती हूँ और बख्शेंगे, बहुत जल्दी बख्शेंगे, कि गुरुपा जानते हैं कि मेरे साथ मैं चाहती हूँ, गुरुपा की गद्दी लगाना चाहती हूँ मैं। और गुरुपा की अपने बच्चे की अरदास नहीं जाने देते हैं। दीदी का देखा मैंने वीडियो, वो बहुत खुश हुई, बहुत बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उन्हें अपना भेजा कि दीदी मैं तो बस इतना ही कर पा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो गुरुपा करवाएंगे, तो टेंशन मत ले, जो भी जैसे भी होना है वो गुरुजी ही करवाएंगे। तो संगत जी इन दिनों ना मैं अपना घर ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे इस जगह से शिफ्ट करना है। तो कल मैंने घर देखा था तो वो मुझे अच्छा भी लगा, ठीक भी लगा। और जैसे कि मैं प्रिफर कर रही थी कि कोई आसपास मतलब हो घर में, मतलब ऐसा खाली ही घर ना हो, कोई रहने वहने वाले हों। तो वैसा ही मिल गया। और गुरुजी से अरदास लगा रही थी कि गुरुपा पहली बार को इतना ठीक लग रहा है घर, नेगेटिव नहीं लग रहा है, अगर सही है तो आप सब चीज़ें करवाओ, ये सब चीज़ें। और मैं और दी यही बात पर मतलब कर रहे थे, दी ऐसा। तो उन्होंने मुझे अचानक से बोला, देखना बेटा तुझे ये घर मिल जाएगा, तो टेंशन मत ले, तुझे ये घर मिल जाएगा, जो भी दिक्कतें आ रही हैं गुरुपा पे छोड़ दे, और सब चीज़ देखना सब अपने आप होती जाएगी। और सुबह जैसे उठी ना संगत जी तो मैसेज आया, तो चिंता मत कर, सब कुछ तेरे हक विच होना है, और तू चिंता मत कर। अगर मैं टेस्ट लेता हूँ तो घबरा क्यों जाती है, तेरे हक का तुझे ही मिलेगा, तेरे हक में ही सब चीज़ें होंगी। और तेरे नवा घर मैं देख आया हूँ, बहुत सुंदर है वो घर, और बड़ा स्वरूप वहाँ पे ज़रूर लगवाना। तो मैं दीदी को यही मैसेज दिखा रही थी। अब पता नहीं संगत जी उन्होंने मुझे अचानक से बोला कि तेरा घर कहाँ है, मैं नेल्स करवाने आऊँगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नेल टेक्नीशियन हूँ, तो फिर मैंने उन्हें बताया एड्रेस कि ये है, बट मुझे नहीं पता था कि वो किस लिए, ये सरप्राइज़ के लिए, भाई गुरुपा के इतने बड़े सरप्राइज़ के लिए दीदी एड्रेस मांग रहे हैं। तो मैंने उन्हें दिया और फिर हमारी थोड़ी बहुत बात हुई, और फिर दीदी ने बोला कि चल देखना, आज तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी, कल तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी, तू देखना, तू बहुत खुश हो जाएगी। मैंने बोला दीदी आप जो बोल रहे हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे गुरुपा बुलवा रहे हैं। तो मैं बहुत खुश थी संगत जी, एंड मैं बहुत वेट कर रही थी कि क्या ही ब्लेसिंग होगी, और मैं सोच रही थी क्या पता जो चीज़ें अटकी हुई हैं वो होंगी, मतलब जो भी छोटा मोटा जो अपने मन में आता है, बस फिर ऐसा ही हो रहा था। और संगत जी फिर मैं मॉर्निंग उठी, और मॉर्निंग उठने के बाद मतलब फिर दीदी का मैसेज आया कि जय गुरु जी क्या कर रही है और कहाँ है। तो मैंने कहा दी मैं घर पे हूँ। तो दी ने बोला कि चल ठीक है, तो ना हमारा किसी कन्वर्सेशन हुई थी कि तू
खाना नहीं खाती है दोपहर वगैरह में, तो मैं भेज दिया करूँगी। तो दीदी ने बोला कि कहीं जाना मत, भाई तेरे लिए कुछ लेकर आ रहा है, गुरुपा की ब्लेसिंग्स है। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरु दीदी बोल रहे थे कि कल मैं तेरे लिए खाना भिजवाऊँगी, तो वो खाना भिजवा रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि मैंने खाई हूँ कि नहीं खाई हूँ। तो मैं वेट करने लग गई, और फिर मन में एक चीज़ और आ रही थी कि पता नहीं दीदी क्या भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं। तो और उसके बाद में ही संगत जी, जैसे अमृत वेले में मुझे दीदी ने बोला कि जब से मैं तुझसे मिली हूँ ना, संगत तो बहुत आती है स्वरूप लेने, ब्रेसलेट स्वरूप लेने, लेकिन कभी ऐसी बॉन्डिंग, ऐसा बॉन्ड किसी से फील नहीं हुआ, और ऐसे कभी किसी का ख्याल नहीं आया। अमृत वेले में जब मैं अरदास करती हूँ, पाठ करती हूँ, तो मुझे किसी का ख्याल नहीं आता, लेकिन तेरा ख्याल आया। और इतने दिन से मैं गुरुपा इतने दिन से अंदर मेरे तेरा ही ख्याल डाल रहे हैं। जब भी मैं अमृत वेला करती हूँ तो तेरा ख्याल पक्का से आता है, क्योंकि पता नहीं क्यों आ रहा था। और गुरुपा रोज़ डाल रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि आज करूँगी इससे बात, कल करूँगी, और टल रहा था। और आज पता नहीं फाइनली तू कैसे इतनी देर ऐसे लाइव थी, तू बात करने लग गई। तो गुरुपा अमृत वेले में मन ख्याल डालते हैं, तो तू मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तू मेरी बहन जैसी है। तो संगत जी, मैं इतना खुश हो गई कि कोई इतना प्यार करता है, जो कि अब से कुछ टाइम पहले ही मिले, और आप इतने अच्छे बॉन्ड क्रिएट कर लो उनके साथ। तो बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा का कि दी को मेरी लाइफ में भेजा है उन्होंने। और वो बहुत 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 ही अच्छे हैं संगत जी, बहुत अच्छे हैं संगत जी। और गुरुपा उन्हें और भी ज़्यादा ब्लेस करें और सेवा बख्शें कि वो ऐसे हर एक बंदे के लिए, जैसे आज वो हैं, वो वैसे ही रहें, उनका मन वैसे रहें, वो उनका मन बहुत साफ है। तो शुक्राना दी आपका, और शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना संगत जी सबका जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनका भी। तो संगत जी, मैं वेट कर रही थी, और भैया जैसे ही आए ना, तो संगत जी, और वो येलो कलर की एक ऐसे पैकेट पकड़े हुए थे, एनवेलप, एंड जैसे ही मैं उसे ऊपर लेकर आई, और मैं इतनी खुश हो गई संगत जी, इतने खुश के इस पैकेट के अंदर चरण स्वरूप का बॉक्स, गुरुपा के वचन जो हैं 105, उसकी बुक, जो गुरुपा के वचनों वाली बुक रहती है वो वाली, उसकी बुक, और गुरुपा के स्वरूप, और तो और की चेन, गुरुपा का बड़ा स्वरूप जो गुरुपा ने मुझे इतने दिन से बता रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, सब कुछ मैं ही ठीक करूँगा, अब मैं ही सही करूँगा। तो वो ऐसे आ रहे हैं, और उनको नई कोठी, इतना नया घर देखकर आ गया हूँ। कोठी तो संगत जी मैंने आपको बताया था अपने पिछले सत्संग में कि जैसे मेरे फियांसे लोगों ने जिस दिन से ज़मीन ली है और रजिस्ट्री करवाई है, उसी दिन से मुझे आ रहा है कि तेरे को नई कोठी ब्लेस कर दी है, बहुत सुंदर है, देख कर आया हूँ, और बस अपने नए घर में मेरा सत्संग ज़रूर करवाना। ये अलग ही मैसेज था, तो वो समझ में आता था इससे रिलेटेड कि 2024 में तीनों नवी कोठी ब्लेस की थी। ये सब कुछ समझ आता है कि वो अपने घर का बता रहे हैं कि हमारा घर स्टार्ट हो जाए, और शुक्राना गुरुपा। वेट है उस चीज़ का, बहुत बेसब्री से वेट है। लेकिन जो अभी 2-3 दिन से मैसेज आ रहा है ना संगत जी, वो अलग ही आ रहा है कि तेरे लिए मैंने नया घर देख लिया है, जो कि मेरा सच में क्वेश्चन था गुरुपा से कि गुरुपा मुझे नया यहाँ से शिफ्ट करना है, नया घर चाहिए, अब आप दिलाओ, मैं नहीं जानती हूँ। तो गुरुपा का ऐसे 2-3 दिन से मैसेज आ रहा है कि तेरे लिए नवा घर देख आया हूँ, तो चिंता मत कर, बस वहाँ पे तू वड्डा स्वरूप ज़रूर लगाई ते सत्संग करी, और शुक्राना करना भी ना भूलनी पुत्र। तो शुक्राना ही कर रही हूँ गुरुपा का कि गुरुपा कितने ज़्यादा प्यारे हैं,
कि उन्होंने मुझे इतने दिनों से बोला है कि तेरे मैं खुद कष्ट काटने आ रहा हूँ, खुद आ रहा हूँ। और आज वो ऐसे आए कि इतनी ब्लेसिंग्स लाए ना संगत जी पैकेट में, इतनी ज़्यादा खुश हुई मैं। और फिर ऐसा लगा कि मतलब जो गुरुपा ने बैसाखी वाले दिन, सॉरी बैसाखी वाला सत्संग नहीं था वो संगत जी, बैसाखी के जो बाद वाले सत्संग वाले दिन जब मुझे स्वरूप नहीं मिला था, तो वो जो था, वो जो कमी थी, वो इतनी सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुरुपा ने पूरी करनी थी संगत जी। इसीलिए गुरुपा ने उस दिन रोका ताकि आज ब्लेसिंग्स आ पाए। शायद वो उस दिन आ जाता तो मैं उसी में खुश रहती कि चलो देखो मुझे एक बड़ा स्वरूप मिल गया है और मैं सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से, और बड़ा स्वरूप तो मेरे पास है, मुझे वहाँ से ब्लेस हो गया है। लेकिन वो बड़ा स्वरूप ना मिलके इतने सारे स्वरूप में गुरुजी ने मेरे साथ आए, मेरे पास आए ना, मतलब शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बे अंत शुक्राना, बे अंत शुक्राना। लख लख गुरुपा, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। और संगत जी हमारे गुरु जी इतने प्यारे ना, इतने प्यारे ना, सच में बहुत ही प्यारे हैं। हमारे गुरु जी सामने ही बैठे हैं संगत जी, देख रहे हैं, बहुत ही प्यार से देख रहे हैं और बोल रहे हैं कुड़िए तेरे तो बड्डा, तेरे तो मैं बहुत खुश हूँ मेरी बेटी, मैं तुझसे, तू मेरी बहुत ही प्यारी थी है और आप मेरे सबसे प्यारे गुरुपा हो गुरुपा। मुझे पता है कि रोती हूँ, लड़ती हूँ आपसे और कुछ चीज़ों की तकलीफ़ है, तो सब चीज़ें आप दूर करेंगे। और गुरुपा जो मेरे काम को लेके, जो मेरे पैसों को लेके चीज़ें अटक रही हैं, वो भी आपसे अरदास है कि वो पूरी हो। और जो मेरे रिश्ते की बात है, जो भी अटक रहा है, तो वो भी अरदास है कि आज आप आए हो ना गुरुपा, आज अपने घर आए हो तो सारी चीज़ें, सब कुछ आप अपनी देख रेख में कर दो गुरुपा। इतनी पक्की पक्की कर दो, अपनी तेज़ी में कर दो, इतनी पक्की पक्की कर दो ना गुरुपा। और किसी से उम्मीद नहीं है, किसी से नहीं है उम्मीद गुरुपा, और ना ही किसी से चीज़ कुछ नहीं चाहिए कि आप ही करोगे गुरुपा। आप ही की बेटी हूँ, आप ही ने ही करना है, आपकी बेटी आप संभालो, आप अपनी बेटी को आपने ही संभालना है। और हर चीज़ जो भी है आप देखो अपनी बेटी का हाल, आपको ही सब कराना है। जैसे आप बोलते हो ना गुरुजी कि तू कुड़िए चिंता ना कर, तेरा कन्यादान भी मैं ही करना है, तेनों पता भी नहीं लगेगा, तो तेरे सारे कार्य मैं ही करांगा। तेरे घर बहुत रौनका लगन वालियाँ ने और मैं भी आवांगा और इस चोले में आऊँगा, तो तेरा मेरा में बहुत इंतज़ार रहेगा गुरुपा आपका। अब जल्दी आप वो दात बख्शो कि जब मुझे ऐसे आपके दर्शन हो, और जल्दी ही बड़े मंदिर बुलाओ गुरुपा, जल्दी से सारी चीज़ें अच्छी कर दो। जो रिश्ते की जो मेरी बात अटक रही हो वो कर दीजिए गुरुपा, अरदास है आपसे बहुत। मेरा सबसे बड़ा शुक्राना होगा वो तो, क्योंकि गुरुपा ही जानते हैं संगत जी कि वो उस चीज़ में मेरी कितनी ज़्यादा आस है और कितनी लाज अटकी हुई है गुरुपा। मैं हमेशा बोलते हैं कि पुत्र तूने कल बोला था ना कि गुरुपा मेरी लाज रख लो, ले तेरी लाज रख ली, तेरे गुरुपा ने तेरी लाज रख ली है। तो संगत जी ये है एक सत्संग, हर चीज़ का शुक्राना है गुरुपा से। और पता है कि देर लगेगी लेकिन पक्के पक्के सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये यकीन है, और अपने आप होंगी। सब गुरुपा के हाथ है, सब गुरुपा को सरेंडर कर दिया है। जब गुरुपा चाहते हैं, बस गुरुपा आपकी बेटी, अब अपनी बेटी का और टेस्ट मत लो गुरुपा, बस इतना ही मुझे संगत जी आज शुक्राना करना है। मैं अपने सत्संग को अब यहीं पे विराम देती हूँ। और सत्संग करने पे, सत्संग बोलने में और कुछ भी बोलने में संगत जी अगर थोड़ी सी भी गलती भूल चूक हुई है,
संगत जी और आंटी जी और गुरुपा, मुझे माफ़ करना गुरुजी। आज पता नहीं, बस आज आपके सामने बैठकर आप जो बुलवा रहे हो, हर बार यही होता है कि जो बुलवाते हैं हमारे गुरुपा ही बुलवाते हैं। मतलब उनके अलावा, उनकी मर्ज़ी के अलावा एक शब्द ऊपर नीचे नहीं निकल सकता है, ये तो हम सबको ही पता है। तो शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी सारी संगत जी को। संगत जी जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, आंटी जी आप भी बहुत 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 प्यारी हो। थैंक यू आंटी जी, हम सब संगत का सत्संग सब संगत तक पहुंचाने के लिए, और गुरुपा की हर एक अरदास आपकी पूरी करें और आपको और सेवा बख्शें, और हर आपकी छोटी से छोटी अरदास जो आपकी हैं आंटी जी, वो गुरुपा पूरी करें। और संगत जी आप जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, उनकी भी गुरुजी हर एक अरदास पूरी करें, और हर किसी अपने बच्चे को वो बड़े मंदिर बुला करके अपने दर्शन दें, अपने ब्लेसिंग्स दें। बस इतना ही है इस गुरुपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस आंटी जी शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी बस हमें गुरुपा पर पूरा यकीन रखना है। हम जब गुरुपा पर अपने आप को सरेंडर कर देंगे ना संगत जी, जब हम अपनी लाइफ को गुरु जी को सौंप देंगे कि गुरु जी अब आपने देखना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। संगत जी जब हमने गुरु जी पर सब छोड़ दिया, तो आप हमें मतलब ये तो कभी भी मत सोचना कि हमें कुछ कभी गलत मिलेगा या हमारे साथ कुछ गलत होगा। अगर कुछ हो भी रहा होगा ना संगत जी, तो वो हमारे भले के लिए ही हो रहा होगा, वो हमारे भले के लिए होगा। वो अगर हमारी परेशानियां आई हैं तो गुरुजी हमें खुद उन परेशानियों से निकालेंगे संगत जी, क्योंकि गुरुपा अपने बच्चों को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकते हैं। तो संगत जी बस ज़रूरत है तो गुरुजी पर पूरा यकीन करने की, अपने आप को पूरी तरह से गुरुजी को सौंप देने की, और गुरुजी से हमेशा यही चीज़ बोलने की कि गुरुपा आप अपनी रज़ा में राज़ी रखना हमें, आप अपनी रज़ा में रखना और आपकी रज़ा में राज़ी रहना भी हमें सिखाना, क्योंकि हम नादान बच्चे हैं, इधर उधर बहक सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ होंगे तो हमें पता है हमें कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। गुरुबा आपने हमेशा हमारा साथ देना है, हमेशा हमारे अंग संग रहना है, और हमें हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना है, और अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पर रखना है। गुरुबा अगर आपने हमें छोड़ दिया और अगर हम आपसे दूर हो गए तो हम तो रुल जाएंगे। इसलिए गुरुपा आप अपने बच्चों को संभालो, किस तरह से संभालना है वो आप जानते हैं। बस हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं गुरुजी कि अपनी रज़ा में राज़ी रहना हमें सिखा देना। हो सकता है थोड़ा मूड ख़राब हो जाए, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ ना मिलने पे हम कुछ आपको कह जाएं, तो गुरुपा हर चीज़ के लिए, हर एक छोटी सी चीज़ के लिए, हर एक बड़ी से बड़ी गलती के लिए आप प्लीज़ हमें माफ़ करते रहना, क्योंकि आप तो बख्शने आ रहे हैं गुरुपा, और हम बच्चे हैं आपके जो गलतियाँ करते हैं, प्लीज़ हमें बख्शना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरुजी।